कोविड-19 वैक्सीन प्रेग्नेंट ख़वातीन को लगवानी चाहिए या नहीं। और हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शाइस्ता शौकत है। मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैं अर्सा 21 साल से इस गायनी के शोबे से वाबस्ता हूँ। मैंने अपना MBBS किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से किया और उसके बाद FCPS कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स ऑफ पाकिस्तान से गायनी में किया। एज अ गायनेकोलॉजिस्ट मैं इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स में और गार्डन टाउन में अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रही हूँ और असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हूँ। गायनी के शोबे से वाबस्ता होते हुए जो मैं सर्विसेज में प्रोवाइड कर रही हूँ उनमें लो रिस्क प्रेगनेंसी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी यानी कि पेचीदा हमल, ऐसी ख़वातीन जो कि शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड, दिल के आर्जे में मुब्तला हों, मिर्गी या किसी और भी मेडिकल डिसऑर्डर में मुब्तला हों और साथ प्रेग्नेंट हों, उनकी केयर प्रोवाइड करती हूँ। फिर उसके अलावा नॉर्मल डिलीवरी, पेनलेस डिलीवरी और सिजेरियन सेक्शन। ऐसे सिजेरियन सेक्शन भी जिन्हें हम हाई ग्रेड सिजेरियन सेक्शन करते हैं, यानी कि पहले से 2, 3 या 4 सिजेरियन हो चुके हों, चूँकि ये एक डिफ़िकल्ट सर्जरी होती है, सर्जरीज में परफॉर्म करती हूँ। फिर प्लेसेंटा प्रीविया यानी कि प्लेसेंटा अपनी जगह से निचले हिस्से में यूट्रस के मौजूद हो, ये भी एक डिफ़िकल्ट प्रोसीजर है। और गायनी के शोबे से वाबस्ता होने के नाते अंडेदानी और बच्चेदानी की रसौलियाँ, ट्यूमर्स और सिस्ट में पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम को भी पेशेंट्स को मैं गाइड करती हूँ। ऐसे पेशेंट्स जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस का शिकार हों, स्पेशली यंग गर्ल्स जिन्होंने अभी रिसेंटली मिनारकी या उनके पीरियड स्टार्ट हुए हों, या ऐसी ख़वातीन जो मीनोपॉज या सनेयाज अचीव करी हों, उसमें चूँकि हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाता है तो पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, उनको गाइडेंस देती हूँ। फिर ऐसे कपल जो कि इनफर्टाइल या सब फर्टाइल हों, जिनको कंसीव करने में दुश्वारी का सामना हो, उनको गाइडेंस देना और ये मेरी स्पेशलिटी में शामिल है। आज इस फोरम पे मैं जो अवेयरनेस देना चाहती हूँ वो एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए मेरे पास बहुत से पेशेंट्स फ़िज़िकली भी आते हैं, फ़ोन पे भी पूछते हैं, और वो है कि क्या कोविड-19 वैक्सीन प्रेग्नेंट ख़वातीन को लगवानी चाहिए या नहीं। इसमें मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहती हूँ कि हमारे लिए भी कोरोना अभी तक इतना नया ही है, यानी कि 2019 में चाइना के शहर वुहान से ये स्टार्ट हुआ, फिर फरवरी 2020 में पाकिस्तान में पहला केस रिपोर्ट हुआ। वर्ल्ड वाइड एवरीवन जो है उसके लिए इट वाज़ अ न्यू थिंग, हर एक परेशान था। रिसर्चेस स्टार्ट हो गई और उसके इलाज के बारे में हम सारे परेशान थे। हाँ, जो उसकी फ़र्स्ट वेव थी उस पर हमने हिफाजती इक़दामात यानी फ़ेस मास्क का इस्तेमाल, हाथों को बार बार धोना, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना और सोशल डिस्टेंसिंग, अब बेसिकली हमने हिफाजती इक़दामात इतने अच्छे किए कि हमने फ़र्स्ट वेव को बाकी दुनिया के मुल्कों के मुकाबले में एक अच्छे तरीके से डील किया और इसी चीज़ को आगे लेते हुए सेकेंड वेव को भी हमने काबू कर लिया। बट अनफॉर्चुनेटली ये तीसरी वेव इतनी शदीद है, कुछ हम रिलैक्स हो गए, कुछ हमने ये हिफाजती इक़दामात को प्रैक्टिस करना छोड़ दिया और आप यकीन करें लाहौर के बड़े हॉस्पिटल्स में कोविड ICU एक बन रहा है, दूसरा बन रहा है, तीसरा बन रहा है और दिन ब दिन ये सारे ICUs फिल होते जा रहे हैं। लेकिन अब जो जिस तरह ये स्टडी होती गई, एक जो हम कहते हैं कि हमें प्लस पॉइंट अपने इस हिफाजती इक़दामात के साथ क्या मिला कि कोविड वैक्सीन अवेलेबल हो गई और हम भी उन लकी लोगों में से एक हैं कि हमारे हुकूमत की तरफ से ये वैक्सीन फ्री हमारे लोगों को मिल रही है, जिसमें पहले मरहले में हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को मिली और 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को मिली, उसके बाद 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को, और अब रिसेंटली 40+ जो हैं वो भी अपने आप को रजिस्टर करवा रहे हैं ताकि वो अपने अपने सेंटर पे जाके कोविड वैक्सीन लगवा सकें। लेकिन फ़ीमेल पॉपुलेशन, ख़वातीन जो हमारे इस सोसाइटी का 50% से ज़्यादा हिस्सा हैं, वो अभी भी इस डाउट में हैं, इस सोच में हैं कि क्या उन्हें लगवाना चाहिए कि नहीं। मैं कैटेगराइज़ करना चाहती हूँ अपनी पॉपुलेशन को इन अ ग्रुप के ऐसी फ़ीमेल्स जो कि शादी की उम्र को हैं या जो शादीशुदा हैं और प्रेग्नेंट होना चाह रही हैं, क्या वो इस वैक्सीन को लगवाएं। ऐसी ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं, इस टाइम हामला हैं, क्या वो लगवाएं। और फिर ऐसी ख़वातीन जो रिसेंटली डिलीवर हुई हैं और अपने बच्चे को अपना दूध पिला रही हैं, क्या वो लगवाएं या नहीं। अब अगर हम पहले ग्रुप की तरफ आएँ तो ये स्टडीज़ हो चुकी हैं और इनके एविडेंसेस आ चुके हैं
कि यंग फीमेल्स या ऐसी फीमेल्स जो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं वो ये वैक्सीन लगवा सकती हैं। ये बांझपन या इनफर्टिलिटी का रीज़न नहीं है। इसकी वजह से ना ही शॉर्ट टर्म और ना ही इन द लॉन्ग रन या लॉन्ग टर्म वो बांझपन का शिकार होंगी। सो जिसको जहाँ ये वैक्सीन अवेलेबल हो और जौन से भी ट्रेड नेम के साथ अवेलेबल हो वो प्लीज़ इसको लगवा लें, क्योंकि जब तक हमारी पॉपुलेशन में हर्ड इम्यूनिटी नहीं आएगी हम इससे सफ़र करते रहेंगे, हम मरते रहेंगे। अच्छा, अब जो दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि क्या एक हामला खातून को वैक्सीन लगवानी है या नहीं लगवानी। सैन डिएगो यूएसए में एक स्टडी कंडक्ट हुई जो कि सीडीसी, अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी यानी ACOG और फीटो मैटरनल मेडिसिन के आपस में कोलैबोरेशन से 3 वीक्स पहले, 3 हफ्ते पहले उन्होंने जो उसकी रिपोर्ट दी है उसमें ये हुआ कि जब उन्होंने हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को वैक्सीन लगाई तो उसमें से 2000 ऐसे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स थे जिनको पता नहीं था लेकिन वो प्रेग्नेंट थी और उसके बाद वो डिलीवर हुई और उनके बच्चे के आउटकम को देखा गया। तो उसमें ये देखा गया कि उसमें कोई भी ऐसा बच्चे को ना तो कोई बनावटी नक्स था यानी कोई कंजाइनटल एब्नॉर्मेलिटी नहीं थी, बच्चे में कोई और भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। सो इससे उन्होंने ये नतीजा अखज़ किया कि हाँ, प्रेग्नेंट ख़वातीन को लगवा लेनी चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि ऐसी प्रेग्नेंट ख़वातीन जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई हुई उनमें दूसरी बीमारियों के साथ साथ कोरोना का इटसेल्फ शिकार होने के इम्कानात आम लोगों से या नॉन प्रेग्नेंट औरतों से ज़्यादा हैं। सो वेस्ट का ये ख्याल है और ये रिकमेंडेशंस हैं कि प्रेग्नेंट ख़वातीन को लगवा लेना चाहिए। ताहम पाकिस्तान में हामला ख़वातीन हुकूमत की जानिब से जारी करदा हिदायत के मुताबिक ही कोरोना की वैक्सीन लगवाएं। अब ऐसी प्रेग्नेंट ख़वातीन जो कि ये वैक्सीन को यूज़ नहीं करती, तो पहली बात तो ये कि उनमें दूसरी ख़वातीन की निस्बत ज़्यादा चांस है कि वो कोरोना के सवियर फॉर्म में एंड अप हो जाएं, उनमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाएं। प्रेग्नेंट ख़वातीन आम ख़वातीन की निस्बत उनमें 3 गुना ज़्यादा चांस है कि अगर खुदा न खास्ता वो कोरोना का शिकार होती हैं तो उन्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा और 2 गुना ज़्यादा इम्कानात हैं कि उन्हें वेंटिलेटर पे जाना पड़ेगा। सो अब 2 वीक्स पहले जो एक अमेरिकन सोसाइटी ऑफ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन ने अपनी गाइडलाइंस निकाली, उसमें तो उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया रिकमेंडेड, यानी तमाम प्रेग्नेंट ख़वातीन या हामला ख़वातीन को कोविड-19 की वैक्सीन लगवानी चाहिए, ये उनकी रिकमेंडेशन है। लेकिन फिर भी उसको ACOG, CDC जो उनकी सेंट्रल डिज़ीज़ कमेटी है और FDA उन्होंने उसको थोड़ी सी रिजर्वेशन रखते हुए थोड़ा सा ये उसको किया है कि जी प्रोज एंड कॉन्स, नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट्स देखें हर पेशेंट, और लेकिन असूली तौर पे एक हामला खातून को अपनी कोविड-19 की वैक्सीन जब अवेलेबल हो अपनी ड्यूरेशन के मुताबिक वो लगवानी चाहिए, लेकिन इसका फ़ैसला वो खातून खुद करेंगी। क्या मैं ये बताती चलूँ कि कोविड-19 वैक्सीन जो है वो बिल्कुल ही किल्ड वायरस या इनएक्टिवेटेड वायरस की वैक्सीन है। ये कोई नए तरीके से वैक्सीन नहीं बननी, ये वैसी ही वैक्सीन है जैसी कि इन्फ्लुएंज़ा या फ्लू की वैक्सीन या हुपिंग कफ या काली खांसी की वैक्सीन। और इनमें से बहुत सी वैक्सीन ऐसी हैं जो कि प्रेग्नेंट ख़वातीन को हमल के दौरान साल हर साल से लगाते आ भी रहे हैं। ये वैक्सीन प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे में नहीं जाती। हाँ, जो माँ के एंटीबॉडीज़ या क़ुव्वत मुदाफ़त जब बनती है इस वैक्सीन के बाद, तो वो एंटीबॉडीज़ प्लेसेंटा से क्रॉस होके बच्चे में जाते हैं। अब स्टडीज़ ये भी चल रही हैं कि पता चले कि जो ये एंटीबॉडीज़ जो कि अच्छी एंटीबॉडीज़ हैं वो जब प्लेसेंटा से बच्चे को गई तो वो बच्चे को कितना फ़ायदा पहुँचा रही हैं। सो स्टडीज़ अब इस लेवल पे हैं। उसके बाद हमारी तीसरा ग्रुप आता है कि ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स, यानी कि ऐसी ख़वातीन जो कि अपने बच्चे को अपना दूध पिला रही हैं, क्या उन्हें कोविड की वैक्सीन लगवानी चाहिए? तो इसका जवाब भी है हाँ, बिकॉज़ हर दवा की तरह ये वैक्सीन भी 3 से 5% माँ के दूध में एक्सक्रीट होती है और बच्चे के पेट में जाती है, लेकिन कुदरत की तरफ से बच्चे के मैदे में ऐसे एसिड्स और ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो यहाँ पे अब हम क्या इस बात का नतीजा अखज़ करते हैं कि बजाय इसके कि एक प्रेग्नेंट खातून कोविड का शिकार हो जाए, वो वक्त से पहले दर्दें ले, वक्त से पहले जो है प्री टर्म बच्चे उनके पैदा हो जाएं या उनमें ज़्यादा ब्लड प्रेशर या बुलंद फ़िशार खून का शिकार हो जाएं, उससे बेहतर है कि वो कोरोना की वैक्सीन लगवा लें ताकि वो
और उनका बच्चा भी सेफ़ रहे। अलबत्ता मैं ये बताती जाऊँ कि बच्चे की सेफ़्टी का अभी हमारे पास कोई प्रूवन स्टडी नहीं है, लेकिन वो ख़वातीन जो कि वैक्सीन लगवा चुकी होती हैं और उनको फिर भी कोरोना होता है, उनमें कॉम्प्लिकेशंस का रेट बहुत कम है। होपफुली मैंने आपको जो रीसेंट अपडेट्स, जो रीसेंट स्टडीज़ आई हैं वो बताने में और थोड़ा इन्फॉर्मेशन देने में मैं कामयाब रही होंगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप मुझसे मिलना चाहें, चाहे इन फिज़िकल या ऑनलाइन या वीडियो कंसल्टेशन, तो इस फोरम से अपॉइंटमेंट लेके मेरे से मिल सकते हैं या मेरे से बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन, ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।